प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और श्लोकों की अर्थ व्याख्या चल रही है। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बगल में जो घंटी है उस पर क्लिक करें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो डाली जाए उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो कोचिंगों में नहीं जा सकते या उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वह जो है अच्छे कोचिंगों में पहुंच नहीं सकते। तो उनके लिए खासकर हमने एक प्रयास किया है कि उनके घर तक कैसे इस पाठ्यक्रम को पहुंचाया जाए। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो हमने जो है 6 श्लोकों तक की चर्चा कर ली थी और आज जो है हम 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। बेशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनादिवासिन दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। तो यहाँ पर भारवी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया और वह शब्द क्या था? सुयोधन। सुयोधन अर्थात दुर्योधन। सुयोधन अर्थात दुर्योधन। तो इसका एक अर्थ यह भी हो जाता है कि भारवी जो है वह राजा युधिष्ठिर के पक्ष। दुर्योधन का अर्थ होता है जिसे आसानी से जीता ना जा सके वह दुर्योधन है, और जिसे आसानी से जीता जा सके उसे हम सुयोधन कहते हैं। तो भारवी जी ने दुर्योधन को पूरे इस किरातार्जुनीयम में सुयोधन नाम से पुकारा है। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि सुयोधन से बोध होता है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको अगर सही उत्तर मालूम है तो आप सुयोधन का जो है दुर्योधन प्रयोग करेंगे। या दुर्योधन के लिए भारवी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो दुर्योधन के लिए भारवी ने सुयोधन का प्रयोग किया है। तो अब इसका अर्थ हम निकाल लेते हैं कि दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। तो सुयोधन यह कर्ता पद है और आगे दिया है नयेन, अर्थात सुयोधन नयेन जगतिं जेतुं समीहते। समीहते इस धातु है चाहने के अर्थ में। तो इहते इहेते इहंते ऐसा रूप चलेगा। सम उपसर्ग लगेगा तो समीहते समीहेते समीहेंते ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ पर कर्ता एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी जो है एक वचन की लगी है। कर्ता प्रथम पुरुष का है, क्रिया इसीलिए प्रथम पुरुष एक वचन की है, कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो सुयोधन नयेन जगतिं जेतुं। सुयोधन अर्थात वह दुर्योधन समीहते अर्थात चाहने के अर्थ में है। तो वह सुयोधन चाहता है। वह सुयोधन चाहता क्या है? जेतुं जीतना चाहता है। जीतना क्या चाहता है? जगतिम अर्थात उस पृथ्वी को, अर्थात जगतिम पृथ्वी। वह सुयोधन पृथ्वी को जीतना चाहता है, अर्थात जो है पांडवों के द्वारा उन्होंने जो पृथ्वी या जो राज्य को जीता था, अब वह सुयोधन उसको फिर जीतना चाहता है। सुयोधन जगतिम जेतुं समीहते। वह सुयोधन पृथ्वी को जीतना चाहता है, लेकिन कैसे जीतना चाहता है? दिया है नयेन। दिया क्या है कि जिस पृथ्वी को या जिस राज्य को वह सुयोधन छल के द्वारा कपट के द्वारा जीता था, अब वही दुर्योधन या सुयोधन अब क्या करता है? नयन नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। अभी तक तो उन्होंने छल कपट के माध्यम से जीता था, लेकिन अब यहाँ पर बनीचर बता रहा है महाराज अब वह सुयोधन वह दुर्योधन अब
आपके राज्य को वह नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। तो सुयोधन नयन जगतिम जेतुम समीहते। और तीसरी लाइन में दिया गया है दुरोदर। तीसरी लाइन में क्या दिया गया है? दुरोदर। दुरोदर का अर्थ होता है जुआ। दुरोदर का अर्थ क्या होता है? जुआ। और दिया है छद्म। छद्म का अर्थ होता है छल। छद्म का अर्थ क्या होता है? छल। महाराज पहले वह सुयोधन जो आपकी राज्य को या आपके राज्य को जुआ और छल कपट के माध्यम से जो आपके राज्य को जीता था, तो अब वह सुयोधन आपके उस राज्य को नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। तो इसीलिए इसके पहले के श्लोकों में बताया गया कि निगूढ़ता त्वं नयवर्त्म विद्वसाम, कि महाराज मैं आपको छिपा हुआ रहस्य बताऊंगा। अब यह बताइए, क्या दुर्योधन बनेचर को बताया होगा कि अब हम उस राजा युधिष्ठिर के राज्य को नीति के मार्ग से जीतना चाहते हैं? नहीं, यही छिपा हुआ रहस्य है। यही क्या है? छिपा हुआ रहस्य है कि वह दुर्योधन क्या करता है, जो आपकी दुरोदर छद्म जीता, जो जुआ और छल कपट के द्वारा जीती गई पृथ्वी को, जीते गए राज्य को, अब वह सुयोधन नयन नीति के मार्ग से जगती मन उस राज्य को जेतुम समीते जीतने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दुरोदर छद्म जिताम सुयोधन नयन जगतिम जेतुम समीयते, अर्थात जुआ और छल कपट से जीती गई पृथ्वी को, राज्य को, वह दुर्योधन अब नीति के मार्ग से उस पृथ्वी को, उस राज्य को जीतने की इच्छा करता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊपर की लाइनों में, और ऊपर की लाइनों में दिया गया है विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो पिपनादिवासिन। विसंकमानो तो दिया है भवतः। भवतः अर्थात आपसे, भवतः पराभवम, भवतः पराभवम, विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्तोपि वनादिवासिन। तो भवतः पराभवम विसंकमान, वह अर्थात आपसे, भवतः माने आपसे पराजय की आशंका करता हुआ। तो आपसे पराजय की आशंका कौन कर रहा है? वह दुर्योधन। वह दुर्योधन आपसे पराजय की आशंका करता हुआ सुयोधन नयन जगतिम जेतुम समीते। महाराज वह आपसे पराजय की आशंका कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह आपके राज्य को नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। एक बात क्लियर हो गई कि वह दुर्योधन जानता है कि जब राजा युधिष्ठिर जब 12 या 13 वर्ष बाद राज्य में वापस आएंगे, तो वह पृथ्वी को अर्थात हमारा शासन यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस डर के कारण वह क्या करता है, आपसे पराजय के आशंका करता हुआ वह दुर्योधन नीति के मार्ग से पृथ्वी को जीतना चाहता है, ताकि आप वापस आएँ तो हम आपको भी राज्य न दें, मैं इस राज्य का हमेशा के लिए राजा बना रहूं। इसीलिए वह नीति के मार्ग से वह पृथ्वी को जीतना चाहता है। यही मुख्य कारण है। वह जानता था कि युधिष्ठिर जब 12 वर्ष वन में रहेंगे, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष के बाद जब वापस राज्य में आएंगे, तो तुरंत वह राज्य युधिष्ठिर का हो जाएगा, अर्थात युधिष्ठिर उस राज्य के राजा हो जाएंगे। तो इस आशंका के कारण तथा इस डर के कारण कि हमने जो ये छल कपट के द्वारा दुरोदर छद्म जिताम समीहते, कि हमने जो छल कपट के द्वारा जीता या जीती गई पृथ्वी है, अगर हम इसको अगर ज़्यादा समय तक इस राज्य का राजा बनना चाहते हैं, तो हमें इस राज्य को नीति के मार्ग से जीतना पड़ेगा। ऐसी इच्छा करता हुआ वह उस राज्य को नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। और ऊपर की लाइन में दिया है विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनादिवासिन। तो भवतः का विशेषण है वनादिवासिन।
बनाधिवासिनः। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि बनाधिवासिनः कौन है? युधिष्ठिर। कि महाराज हम वनवासियों अर्थात हम लोग वन में रहने वाले भवतः अर्थात आप से, तो वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर अर्थात आप से वह पराजय की क्या करता है? आशंका करता है। तो वनाधिवासिनः भवतः और यहाँ बीच में हो जाएगा नृपासनस्थ, नृपासनस्थोपि, कि वहाँ पर जो है कि वह वनाधिवासिनः अर्थात राजा युधिष्ठिर आपसे अर्थात वनाधिवासिनः भवतः एक दूसरे के क्या है? विशेषण विशेष से भाव है। तो वनाधिवासिनः भवतः नृपासनस्थो अपि अर्थात वह वनाधिवासिनः अर्थात राजा युधिष्ठिर अर्थात आपसे वह सिंहासन पर स्थित, सिंहासन पर बैठा कौन है? इस समय उस हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन पर राजा दुर्योधन बैठा है, इसीलिए नृपासन अर्थात नृप के आसन पर बैठा हुआ था, सिंहासन पर बैठा हुआ भी। अपि माने भी, यहाँ अपि जो है डर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी प्रश्न बन सकता है तो अपि का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो डर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो वनाधिवासिनः भवतः नृपासनस्थोपि पराभवम विशंकमानः, और दिया है दुरोदर छद्म सुयोधनः नयेन जगतिम जेतुम समीहते। तो यहाँ हो जाएगा कि महाराज युधिष्ठिर आपसे पराभव वह सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति अर्थात दुर्योधन पराजय की आशंका करता है, अर्थात वह आपसे हमेशा डरता है। और सुयोधनः नयेन जगतिम जेतुम समीहते, इसीलिए वह आपसे छल और कपट के द्वारा जीती गई पृथ्वी को अब नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। नीति के मार्ग से क्यों जीतना चाहता है? उसे हमेशा डर रहता है कि 12 वर्ष या 13 वर्ष बाद हमारा यह सिंहासन जो है छूट जाएगा, हम इस राज्य के राजा नहीं रह पाएंगे। तो वह ऐसी इच्छा करता है कि हम इस राज्य के हमेशा राजा बने रहें। तो इसी कारण वह उस राज्य को नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न भी बनेंगे। वनाधिवासिनः से किसका बोध हो रहा है? वनाधिवासिनः से युधिष्ठिर का। भवतः से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। और सुयोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। समीहते में जो है उपसर्ग है, सम उपसर्ग ईहते धातु है, ये धातु है चाहने के अर्थ में, तो इसीलिए सम ईहते बना। तो समीहते हो गया, समीहेते और समीहन्ते, तो कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो गई। नृपासनस्थोप से किसका बोध हो रहा है? नृपासनस्थोप से राजा दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न बनेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस श्लोक का भाव आपके पास पहुंच गया होगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। बेशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधन। तो यहाँ हो जाएगा सुयोधन नयेन जगतिम जेतुम समीहते, और उधर हो जाएगा वनाधिवासिनः भवतः नृपासनस्थोपि और पराभवम विशंकमानः, अर्थात राजा युधिष्ठिर से अर्थात या आप से वह सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति राजा दुर्योधन पराभव अर्थात पराजय की आशंका करता हुआ वह जुए अर्थात दुरोदर छद्म जिताम, जुए और छल के द्वारा जीती गई पृथ्वी को सुयोधन, वह सुयोधन अब उस राज्य को नयन माने नीति के मार्ग से जगतिम जेतुम समीहते जीतना चाहता है। तो इस श्लोक का यह भाव रहा। तो आइए हमारे साथ एक बार और वाचन कीजिए। बेशंकमानो भवतः पराभवम
विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासनस्तोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरक्षद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।